नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि सरकार ने महंगाई से बड़ी राहत दिलाने का ऐलान किया है और गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती को मंजूरी मिल गई है। जी हां, ये सभी तरह के सिलेंडर में कटौती की गई है, सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी सिलेंडर की कीमतों में राहत मिलेगी। 200 रुपए की कटौती की गई है, यानी सरकार हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण, ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि इससे पहले ये खबर आ रही थी कि सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत ये सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अब जो खबर आप दे रहे हैं, सबसे पहले हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि ये सभी लोगों को ये राहत मिलेगी, 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम होंगे। क्या डिटेल जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कैबिनेट ने आज एक फैसला लिया है। फैसले में यह है कि जो 200 रुपए की कटौती होगी सिलेंडर के प्राइस पे और कल से ये नए दरें लागू हो जाएंगी। यदि आप कल कोई सिलेंडर लेते हैं तो आपको 200 रुपए कम देने होंगे। ये आज कैबिनेट ने फैसला लिया है और ये रक्षाबंधन या ये कहें कि काफी लंबे समय से डिमांड थी कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो मिडिल क्लास को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, तो सीधे तौर पर सरकार ने 200 रुपए की कटौती कर दी है। और दूसरी तरफ इसका बोझ जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे नहीं आएगा, क्योंकि जो ये सब्सिडी है ये सरकार की तरफ से दी जाएगी। ओएमसीज को अपने प्राइस, जो ओएमसीज को लॉस होगा वो सरकार उनको भुगतान करेगी। हालांकि ओएमसीज सिलेंडर पे अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है, करीबन 600 रुपए पे उनको सिलेंडर मिल रहा है, जो वो 1100 साढ़े 1100 रुपए पे बेच रही है। लेकिन फिर भी सरकार यहाँ पे 200 रुपए यहाँ पे और वहन करने जा रही है। और जो उज्ज्वला स्कीम के जो होल्डर्स हैं उनको करीबन जो 9.6 करोड़ के आसपास देश भर में उज्ज्वला स्कीम के होल्डर्स हैं, उनको करीबन 400 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो अब वो 200 रुपए की सब्सिडी बढ़कर 400 रुपए हो जाएगी, या ये कहें कि जो सिलेंडर उनको भी 950 का पड़ता था वो उनको अब 750 रुपए का पड़ेगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको 200 रुपए कम देने होंगे और इसका जो टोटल खर्चा है वो 7,600 करोड़ के आसपास ये खर्चा आएगा सरकार का, जो सरकार इसको वहन करेगी। लेकिन एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे सरकार ने दिया है, एक बड़ी राहत यहाँ पे मिडिल क्लास को दी है कि जो 200 रुपए का सीधा सीधा फायदा यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज को मिलेगा। लेकिन अब ये जो डिमांड है काफी लंबे समय से चली आ रही थी और अब रक्षाबंधन को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। बिल्कुल, तो एक बड़ी कटौती, 200 रुपए की एक बड़ी कटौती की गई है। तो तरुण, अगर कल से कोई सिलेंडर बुक करे तो उनको 200 रुपए कम लगेंगे, राइट? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कल यदि कोई सिलेंडर बुक करेगा तो उसको अब 200 रुपए कम देने होंगे। यदि कल डिलीवरी भी लेंगे तो भी आपको 200 रुपए कम। जिसने पहले बुक कर लिया है और डिलीवरी कल है या कल के बाद है, उनको भी 200 रुपए कम लगेंगे? बिल्कुल, उनको भी 200 रुपए कम लगेंगे। जिस तरीके से हम पेट्रोल डीजल देखते हैं कि जब कटौती होती है या प्राइस बढ़ते हैं तो रात के 12 बजे के बाद जो चेंज होते हैं वही सेम फॉर्मूला सिलेंडर पे भी यहाँ देखने को मिलेगा और कल से ये नई दरें जो हैं वो लागू हो जाएंगी। तो मतलब आपके लिए बिल्कुल अच्छी खबर ये है, आप गौर से सुन लें कि अगर आपने सिलेंडर अभी बुक किया है, उसकी डिलीवरी कल होनी है या कल के बाद होनी है, तो आपको 200 रुपए कम देने हैं। आप जो पहले प्राइस देते थे अभी, उससे 200 रुपए आपको कम लगेंगे। अगर आपने पहले बुक भी किया है, डिलीवरी अभी नहीं हुई है, कल होगी या उसके बाद होगी, तब भी 200 रुपए कम। और अगर आप कल नहीं बुकिंग करते हैं तब भी आपको 200 रुपए कम लगेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, 30 करोड़ ग्राहकों को इससे फायदा होगा। बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस पूरी खबर पर डिटेल जानकारी के लिए। लेकिन कैबिनेट की जो आज मीटिंग हुई, उस बैठक के बाद और क्या कुछ फैसले हुए, इस पर आइए आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए। और कैबिनेट की बैठक में इस बड़ी खबर के बाद, मतलब ये जो कटौती हुई है 200 रुपए प्रति सिलेंडर की, इसके अलावा और क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश,
एक तो बड़ी खबर तरुण ने अभी बताई कि 200 रुपए की कटौती सिलेंडर पे की गई है, गैस सिलेंडर पे, एलपीजी पे। इसके अलावा और क्या कुछ हुआ है आज के कैबिनेट में? मृत्युंजय, कैबिनेट में कई सारे फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो फैसला है जो कि आम जनता से कनेक्ट किया हुआ फैसला, उसको आप कह सकते हैं कि महंगाई से राहत दिलाने वाला फैसला, वो एलपीजी का ही फैसला है। क्योंकि उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी को बढ़ाया है सरकार ने, 200 रुपये के अतिरिक्त सब्सिडी जारी की है। इसके अलावा देश के तमाम एलपीजी उपभोक्ता जो कि लगभग 33 करोड़ से या उससे ज़्यादा हैं, उनको एक एलपीजी पर जो है 200 रुपये की छूट दी गई। यानी कि आज ये घोषणा की गई और आज रात 12 बजे से, यानी कि कल की तारीख से ये घोषणा लागू भी हो जाएगी, जहां एलपीजी के सिलेंडर 200 रुपये कम में पूरे देश में मिलेंगे। और एक बड़ा तोहफा आप इसको मान सकते हैं रक्षाबंधन से पहले देश की तमाम जनता को। इसके अलावा महंगाई को लेकर अगर बात करते हैं तो लगातार सरकार इसको लेकर एक्शन में है। आज हमने सवेरे रिपोर्ट किया था कि एक बड़ी बैठक आरबीआई में हुई है शुरू, जो कि महंगाई से जुड़े तमाम मुद्दों को किस तरह से और कम की जरूरत है, किन कमोडिटीज पे फोकस बढ़ाने की जरूरत है, उसको लेकर थी। और उपभोक्ता मामले सचिव और आरबीआई के बीच जो बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है। जितनी जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार जितने मुद्दे हमने सुबह डिस्कस किए थे, यानी कि दूध, चावल, दाल, एलपीजी गैस सिलेंडर की बात हमने सुबह कही थी, तो वो फैसला तो कैबिनेट से हो गया। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने फैसले हैं उनको आगे आने वाले दिनों में आप चरणबद्ध तरीके से होता हुआ देखेंगे। सबसे पेन पॉइंट जो आपने जो उजागर किया था सवेरे की बुलेटिन में कि मसालों की कीमत 300% तक ज़्यादा बढ़ी है, उनके लिए भी सरकार ने एक बड़ा फॉर्मूला सोच के रखा है। कल आईएमसी की बैठक है, उस बैठक के बाद कुछ सजेशंस आईएमसी से जीओएम को जाएंगे और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के फैसले के बाद उस पर फैसला लेगा। लेकिन जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार मसालों को लेकर कुछ विशेष मसाले जिनकी कीमत ज़्यादा बढ़ी है, उनको लेकर सरकार अलग से एक्शन बनाएगी, उनकी मॉनिटरिंग अलग से की जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि जानबूझकर उनके रेट बढ़े हैं या फिर किसी ट्रेड की वजह से उनके रेट बढ़े हैं, तो उसके लिए मार्केट रेगुलेटर से बातचीत करके वो अलग से एक फैसला लेंगे। लेकिन जितनी जानकारी हमें मिली उसके अनुसार बाकी मसालों के लिए सरकार यही कर रही है कि अगर उस पर कोई ड्यूटी है जो कि जिसकी वजह से दाम में राहत मिल सकती है, तो उस ड्यूटी का रिवीजन सरकार सोच रही है। तो एक बड़ी राहत की बात है उन तमाम उपभोक्ताओं के लिए जो कि किचन के बजट की वजह से परेशान है। या फिर आरबीआई की अगर बात करें तो उस सारी जो चिंता आरबीआई की भी है वो यही है कि खाने पीने की अगर महंगाई कम होती है तो आने वाले दिनों में बाकी इन्फ्लेशन को या बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना आसान रहेगा। उस सीरीज में एक बड़ा कदम अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में दिखेगा। आपको मैं याद दिला दूं कि 19 जुलाई को जी बिजनेस ने जो खबर दिखाई थी और आप ही के बुलेटिन में 5:30 बजे जो खबर दिखाई थी, वो सारी खबरें इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से सही होती हुई दिख रही हैं। हमने तभी भी कहा था कि सरकार पहले जो है प्रमुख कमोडिटीज़ की कीमतों को नियंत्रण में लाएगी, उसके बाद जो फैसला होगा वो एलपीजी और डीजल पेट्रोल पे होगा। तो एलपीजी पे फैसला आज हो चुका है, प्रमुख कमोडिटीज़ पे फैसला ऑलरेडी किया जा चुका है और आगे आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल पे भी आप ये राहत आते हुए दिखेंगे लोग। जी मृत्युंजय। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, आम आदमी के लिए राहत की खबर। और लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको कैसे काबू में किया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। और उस कड़ी में आप देखिए 200 रुपये सिलेंडर के दाम किए गए हैं, कम किए गए हैं, ये एक बड़ी राहत है। और अमरीश बता रहे हैं कि कुछ और राहत देने पर आगे बातचीत होगी। आज भी एक मीटिंग है, कल आईएमसी की मीटिंग होगी, इंटर मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग होगी। उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा होना है। मसालों की कीमतों पर चर्चा होगी, दूध की कीमतों पर चर्चा होगी, तेल की कीमतों पर चर्चा होगी। तो लगातार एक्शन है महंगाई के ऊपर। बहुत शुक्रिया आप अमरीश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए आगे।